हेलो एवरीवन, ये हमारी एसएससी स्टेनोग्राफर प्रीवियस ईयर पेपर के जीके की क्लास नंबर 3 है। यानी इसमें हम प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं कि पिछले वर्ष में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं जीएस के स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम में। और ये एग्ज़ाम हुआ था आपका 23 दिसंबर 2020 को, पहली शिफ्ट। ठीक है, तो इस तरह से मैं आपको प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस पेपर कराने वाला हूं। और 2017 से 2021 तक जितने भी क्वेश्चन पेपर हुए हैं, एग्ज़ाम्स हुए हैं, उन सभी के क्वेश्चन पेपर मैं आपको कराऊंगा। और आज से मैं आपको रीजनिंग की प्रैक्टिस भी कराने वाला हूं। आज से ही स्टार्ट करेंगे और पहले हम प्रीवियस ईयर की रीजनिंग को देखेंगे, ठीक है। उसके बाद मॉडल प्रैक्टिस सेट पर जाएंगे। तो आज आपको वीडियोज़ मिल जाएगी इवनिंग में, तो आपको सपोर्ट करना है और वीडियो को देखना है, शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। केवल इतना करना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना, ठीक है। ओके, और इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो वहाँ से आप देख सकते हो, क्वेश्चन लगा सकते हो, ठीक है। चलिए, तो हम जीएस के क्वेश्चन को देखेंगे। ओके, तो डायरेक्ट हम जीएस पर चलते हैं और देखते हैं जीएस। और एक बात और, आपको मैं बाइलिंगुअल भी कराने वाला हूँ कुछ टाइम के बाद। अभी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी, तो कुछ टाइम के बाद मैं आपको बाइलिंगुअल क्वेश्चंस प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। तो रीजनिंग तो बाइलिंगुअल ही मैं स्टार्टिंग से कराने वाला हूँ, आपको प्रैक्टिस सेट रहेगा, ठीक है। तो फिलहाल हम अभी इस वीडियो को देखते हैं और देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे इस एग्ज़ाम में। तो पहला क्वेश्चन है, शिगिरिया भित्ति चित्र और दाम्बुला गुफा चित्र कहाँ पाए जाते हैं। देख सकते हो कितने एडवांस क्वेश्चन है, मतलब आपने पढ़े भी नहीं होंगे इस तरह के क्वेश्चन। तो श्रीलंका, इसलिए जीएस को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मतलब आप प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग जीएस को पढ़ो, ठीक है। वो पुराना सिस्टम छोड़ो और प्रीवियस ईयर के, मतलब हाल फिलहाल में जो क्वेश्चन पेपर हुए हैं, चाहे वो सीजीएल के, सीएचएसएल के हो या स्टेनो के हो, ठीक है, 2020, 21 में या 22 में, तो उनको एनालिसिस करके तब आप पढ़ो कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, बेसबॉल में कितने टाँके होते हैं। इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है, तो 108 टाँके होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा का संबंध संघरोधक शासन की अवज्ञा से है। तो यह है धारा 271। उसके बाद है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे पहले ब्लैक पगोडा कहा जाता था। तो सूर्य का कोणार्क मंदिर, इसी को ब्लैक पगोडा कहा जाता था। मंदिरों से आपको 101% क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जितने भी प्राचीन मंदिर है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। कौन सा मंदिर कहाँ पर लोकेटेड है, किस मंदिर को किस शासक ने बनवाया था, वो शासक किस वंश का था, इस तरह से आपको, या उस मंदिर के बारे में फेमस चीज़ क्या है। तो इस तरह की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन जरूर 100% देखने को मिलेगा। और मैं टॉपिक वाइज आपको जीएस कराने वाला हूँ, जिसमें मैं केवल टॉपिक्स ही कराऊंगा और उसमें से लगभग 50% जीएस में आपको फंसा करके दिखाऊंगा एग्ज़ाम में। तो आपको चैनल पर बने रहना है और धीरे धीरे एग्ज़ाम से पहले मैं सारी चीज़ें मैं आपको कराऊंगा जो मैंने बोली हुई है, ठीक है। तो जीएस के मैं सारे टॉपिक कराने वाला हूँ, जहाँ से आपको 50% ईजिली मिल जाएगी और लिमिटेड टॉपिक रहेंगे, ठीक है। ये नहीं कि बहुत सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। लिमिटेड टॉपिक मैं सेलेक्ट करूँगा, ठीक है, उन्हीं को पढ़ाऊँगा और उन्हीं में से आपको 50% जीएस फंसा करके दिखाऊँगा, ठीक है, कि किस तरह से आपको मतलब चैनल पर बने रहना, आपको चीज़ें धीरे धीरे मिलना प्रोवाइड हो जाएगी। प्लस रीजनिंग भी मैं अच्छे से कराने वाला हूँ प्रैक्टिस के साथ और टॉपिक वाइज भी। और इंग्लिश में अभी मैं वोकैब करा रहा हूँ, तो इंग्लिश फ़िलहाल आप पढ़ते रहिए, है ना, जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो बुक से। और बुक पर ज़्यादा मतलब फोकस करना, बुक से पढ़ो, क्योंकि बुक से पढ़ने पर हमारा जो माइंड है वो ओपन होता है, हमें हमारी जो समझने की शक्ति है वो बढ़ती है। तो फिर हम धीरे धीरे ऑटोमेटिकली चीज़ों को एकदम से समझने लगते हैं, ठीक है। अभी टाइम लग रहा होगा समझने में, लेकिन जब आप बुक पढ़ोगे ना, जितनी ज़्यादा बुक पढ़ोगे उतना माइंड आपका खुलेगा, तो आप
ऑनलाइन पढ़ रहे हो अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ में बुक भी पढ़ते रहना है, ठीक है। चलिए आगे है, क्रिकेटर एमएस धोनी की किस वर्ष में भारत की प्रादेशिक सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल का इनको उपाधि दी गई थी? 2011 में। आगे है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सामान्य घरेलू उत्पाद में कैल्शियम हाइपोक्लोराइड प्रमुख रसायन के रूप में उपस्थित रहता है? तो ब्रंजक चूर्ण इसका आंसर हो जाएगा। भारतीय दंड संहिता आईपीसी का अध्ययन ये क्या है, सॉरी 15 है ये, ठीक है, रोमन अंकों में। तो किससे संबंधित है? तो धर्म से संबंधित अपराध है ये, ठीक है। उसके बाद है मैन कून या रागडोल और सोमाली किसकी नस्लें हैं? तो बिल्ली की नस्लें हैं। इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जंतु जगत के एवीज वर्ग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इनके 2 कक्षीय हृदय होते हैं, यानी ये असत्य है, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2020-21 में 5 पुरातात्विक स्थलों को साइट पर संग्रहालयों के साथ प्रतिष्ठित साइटों के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है? तो कालीबंगा नहीं है, ठीक है। उसके बाद है आगे है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध स्तूप की संरचना का हिस्सा नहीं है? तो गोपुरम ये नहीं है, बाकी ये तीनों हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश योजना की घोषणा केंद्रीय बजट 2020 के दौरान की गई थी ताकि लंबित आयकर मुकदमेबाजी के संबंध में विवाद का समाधान हो सके? तो विवाद से विश्वास। अगला क्वेश्चन है, वित्त आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? तो 280 इसका राइट आंसर है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा हिल स्टेशन उत्तराखंड राज्य में स्थित है? तो अल्मोड़ा हिल स्टेशन। उसके बाद है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 59 निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये है राष्ट्रपति के कार्यालय की शर्तें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई के तटीय क्षेत्र से दूर स्थित अपनी गुफाओं के लिए प्रसिद्ध एलिफेंटा द्वीप को इस नाम से भी जाना जाता है? तो घारापुरी के नाम से भी जाना जाता है। फोर्ट विलियम किस नदी के किनारे है? हुगली नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश ने 92वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ पोशाक डिजाइन के लिए ऑस्कर जीता? तो जैकलीन डुरान इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी निधि उस लेन देन के प्रवाह के लिए जहां सरकार केवल बैंकर के रूप में कार्य करती है? तो लोक लेखा निधि इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश यानी किस चीज़ का उद्देश्य वन आवरण को बढ़ाना है? तो राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया मिशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चावल धान पश्चिम बंगाल में उगाया जाता है? तो ये अमन, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। तो काफ़ी जो है अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल। नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2019 के अनुसार कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्ण कटिबंधीय महासागर में पाए जाने वाले निम्न स्थित द्वीप है जो एक केंद्रीय अवसाद के आसपास प्रवाल भित्तियां से युक्त होते हैं? तो एटोल इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, डैश इंडियन प्रीमियर लीग के पहले अध्यक्ष और आयुक्त थे? कौन थे? ललित मोदी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, एक मादा बाघ और एक नर शेर की संतान को क्या कहते हैं? लाइगर, लाइगर उसको कहा जाता है। अभी एक मूवी भी आ रही है लाइगर, ठीक है। तो इस तरह से देखिए करंट से आप वर्ड को जोड़ सकते हो, क्या चल रहा है, क्या जैसे अभी मूवी आ रही है तो आपने सर्च करने की कोशिश की होगी कि लाइगर का मतलब क्या होता है। तो अगर वो एग्ज़ाम में पूछा जाता तो आपका वहाँ पर फ़ायदा हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से करंट में जो चीज़ें चल रही होती है ना, आपको पता होना चाहिए, है ना, किस राज्य में कौन सी घटना घटित हो रही है या फिर कौन सी चीज़ फेमस, मतलब इस तरह की चीज़ जो भी आसपास में या इंडिया में जो चल रही होती है उसके बारे में आपको सचेत रहना चाहिए, कहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है। आगे है,
बिहू किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है? असम का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत हर साल 10 फरवरी से 10 अगस्त को राष्ट्रीय क्या मनाता है? कृमि निवारण दिवस। अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम पुरदह टू पार्लियामेंट पुस्तक के लेखक कौन है? तो शाइस्ता सुहरावर्दी, ये क्या है? इकरा मुल्ला। ठीक है, आगे है, निम्नलिखित में से म्यांमार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो क्या है? हक काबो राजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम को कौन से वर्ष में अधिनियमित किया गया था? 2003 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिक एसिड क्रिस्टल के संचय के कारण होने वाली जड़ों की सूजन को क्या कहते हैं? गाउट बोलते हैं, गाउट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समाज सेविका को आधुनिक नर्सिंग के आधारभूत दार्शनिक के रूप में जाना जाता है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुलिस सेवा में शामिल होने वाली भारत की पहली भारतीय महिला का नाम बताइए, जिसने मई 2016 में पुडुचेरी के उपराज्यपाल का पद ग्रहण किया था? तो किरण बेदी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर मार्च 2020 तक की स्थिति के अनुसार यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में शामिल नहीं है? तो बेंगलुरु इसका आंसर है इनमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अवंती साम्राज्य की राजधानी थी? देखिए, राजधानी के बारे में तो बहुत क्वेश्चन आते हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नृत्य शैली है? तो सत्रिया, ये क्या है? नृत्य शैली। नेक्स्ट है, देवनामप्रिय और पियादासी डैश राजा द्वारा अपनाई गई उपाधियाँ थी? तो अशोक के ये दोनों नाम थे। ठीक है, उपाधियाँ मिली हुई थी। अगला क्वेश्चन है, सेक एक जापानी मादक पेय किडविथ से बनाया जाता है? तो चावल से बनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को ऑपरेशन फ्लड के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है? वर्गीज कुरियन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा की व्यवस्था सलाहकार समिति का गठन पहली बार में किया गया था? 1952 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई खेलों के लिए पहला शुभंकर था? तो अप्पू इसका नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार सोने के सिक्के डैश राजवंश द्वारा चलाए गए? कुषाण राजवंश के द्वारा चलाए गए थे। नेक्स्ट है, ओजोन सांद्रता को मापने के लिए सबसे आम इकाई क्या है? तो डाप्सन यूनिट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को पॉकेट डायनेमो द्वारा उपनाम दिया गया? तो खशाबा दादा साहब जादव को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? विनोबा भावे के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का भाग भारत की नागरिकता से संबंधित है? तो भाग दूसरा। ठीक है, अनुच्छेद से यानी आर्टिकल से तो काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन कम से कम भी आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट है, विश्व शौचालय दिवस हर साल 19 नवंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जगह गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित नहीं है? तो पूरी जगह जो है वो उनके जीवन से संबंधित नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लेखक या लेखिका उसके जन्मदिन को उसके द्वारा लिखित पुस्तक में एक काल्पनिक चरित्र के साथ साझा करता है या करती है? जेके रोलिंग इसका आंसर था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इंजेक्शन या हाइपोडर्मिक नीडल से जुड़ी चिकित्सा प्रक्रियाओं के प्रति अत्यधिक डर को क्या कहा जाता है? तो ट्रेपनोफोबिया। ये थे आज के जीएस के 50 क्वेश्चन। ठीक है, जो कि पूछे गए थे 2020 में। तो इस तरह से मैं आपको आज इवनिंग में आपको रीजनिंग की क्लास भी देखने को मिलेगी। ठीक है, जहाँ पर मैं बाइलिंगुअल आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा। तो धीरे धीरे हम इसी तरह से चलते रहेंगे और धीरे धीरे मैं इंग्लिश की प्रैक्टिस
के क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी लाता रहूँगा। तो इसी तरह से हम धीरे धीरे करते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।